फिर आप मैं कैसे बोल रहे हो? तात्पर्य ये है कि जो तुम हो वही मैं हूँ। फिर बाद में पूछता है मैं कौन भाई साहब? तब फिर अपना नाम बता के बोलते हैं कि मैं फला आदमी हूँ करके। पहले तो सीधा सीधा भाषा में बोलते हैं कि मैं हूँ, अर्थात जो तुम हो वही मैं हूँ, तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं है, ऐसा बताया। यदि जीव की परिचय जानना चाहते हो तो तुम हम एक हैं, और देह की परिचय में मैं आंध्र गोत्री ब्राह्मण हूँ। और परिचय बताऊं रे राजा, कहा सुनो मेरी बात। जैसे कहा राजा दंडवत प्रणाम करके रोने लगा। उसने कहा कि अपराध हो गया मुझसे, गलती हो गई, ब्राह्मण को मैं कहार बना दिया, इनके ऊपर बैठ गया। ध्यान रखना भाइयों, ब्राह्मण यदि ब्रह्म संपदा से संपन्न हो, उनके साथ यदि कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो उसकी आह लगती है, और जबरदस्ती में ब्राह्मण हो करके फालतू सताना शुरू करता है ना, तो उसका श्राप राप कुछ नहीं लगता, सब फालतू हो जाता है। और यदि श्राप लगना हो तो आपका भी श्राप लग जाएगा, क्योंकि वही जीवात्मा तो आपके भीतर में भी बैठा है जो परमात्मा का अंश है। महाराज भरत जी कहना शुरू किया। रघुगण जी बोले कि मैं जा रहा था कपिल आश्रम तत्व ज्ञान के लिए, लेकिन आप जैसे गुरु के होते हुए अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, आत्म तत्व की बोध कराइए। तब भरत जी ने कहा कि राजन, यदि आत्म तत्व की विषय में जानना चाहते हो तो इन नौकरों का पहले छुट्टी करो। क्यों? जैसे आत्मा तुम्हारे भीतर में है ना, वैसे ही आत्मा इन नौकर लोगों के भी भीतर में है। इनमें पहले परमात्मा की दर्शन करो, पहली सीढ़ी। ऐसा जब कहा तो नौकरों की छुट्टी कर दी। इनके बाद महाराज कहते हैं, दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान, चंचल चल विचार के ठान निदान। बोले दौलत यदि मिल गया हो तो अभिमान मत कीजिए, बरसाती पानी है पैसा और कुछ नहीं है। बरसात में जब वर्षा होती है ना तो लबालब चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, और जैसे ही गर्मी के दिन आया तो एक बूंद पानी कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही धन बरसाती पानी जैसे है, और समय आएगा ना तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, प्यारे पता नहीं चलता। और बहुत लोगों को आप हम सब देख रहे हैं, रंकम करो कि राजा नाम, राजा रंग में बचा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, धन की अहंकार न करें। महात्मा जी ने पहली बात कहा, फिर बाद में बोलना शुरू किया कि राजन देखो, जिंदगी जब रहे ना तो सदैव सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, कभी फालतू लोगों के साथ बैठ के अपनी समय खराब नहीं करना चाहिए। तुम्हारा और मुझ में अंतर देखो रे रघुवर, कहा भरत जी ने। मैं कौन हूँ तुम जानना चाह रहे थे? अहम पुरा भरतो नाम राजा, मृगाद भवन मृग संगाता। मैं पूर्व की भरत नाम के राजा हूँ, एक मृग का संगत किया, मृगा बन गया, और आज तुम्हारा कहार बन गया नीच की संगत के चलते। और तुम वही मृग हो जिसका पालन मैंने किया था, और तुम साधु की संगत करके राजा बन गए और मेरे कंधे पर बैठ गए, कहा। इसलिए सब दिन अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए प्यारे। संगत में आदमी बनते हैं, बिगड़ते नहीं हैं, कुसंगत में बिगड़ जाता है। अच्छा, पथरा कभी बोहाते था नदिया में, पूरा है पथरा बोहा के गए से पुलिस का, और तुम बांध दे तो बोहाइत नहीं तो देख रहे कर पाता। हल्का संगत के कारण वजनदार व्यक्ति भी बह जाता है, इसलिए जिंदगी में छोटे संगत नहीं करनी चाहिए। रहीमन जी कहते हैं, हरुआ संगत ना करे सब गरुआई जाए, पानी पाथर तूमड़ी साथे सभी बहाए, ऐसा कहते हैं। इसलिए वो संगत का परित्याग करे। कौन कुसंगत पाई
पाई साथ में चतुराई समाप्त हो जाती है। इसलिए राजन नीच की संगत कभी नहीं करना चाहिए। मैंने किया था, आज ये फल भोग रहा हूँ कहा। तब भरत जी ने दोनों हाथ जोड़ करके रघुगण जी ने भरत जी का निवेदन करते हुए कहने लगा कि प्रभु आपने पूर्व जन्म में भी मेरा उद्धार किया और इस जन्म में भी नाविक बन के मेरे उद्धार के लिए चले आए। ऐसे सदगुरुदेव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और इसलिए आपने कहा नैया पड़ी है मझधार आप बारो राघो। नैया पड़ी है मझधार आप बारो राघो। नैया पड़ी है मझधार रघुगण जी ने कहा महाराज आप उद्धारक हैं, नाविक बनके मेरी जीवन के नैया को पार लगाने के लिए आप चले आए। मुझे आत्म तत्व का बोध कराइए, संसार से कैसे कल्याण होगा ये बताइए। मैं जानना चाहता हूँ ये आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तब महाराज जी कहते हैं क्षेत्र आत्मा पुरुष पुराण साक्षात स्वयं ज्योति रजः परेशः। ये आत्मा क्षेत्रज्ञ है, देह क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ के बिना, मालिक के बिना देह का कोई अर्थ नहीं रहता। देह चाहे कितना भी सुंदर हो, इसमें यदि प्राण ना हो, जीव ना हो तो कोई काम का है क्या? एक आध 2 घंटा कोई रखते हैं क्या? 4 बजे है ना तब वो निकाला और अभी निपट ही इसी से समय अभी बाकी है, 2 घंटा टाइम है, काफी है, निपट जाएगा। इसलिए प्यारे इनका सम्मान तो तब तक है जब तक इसके भीतर बोलने वाला है। और कैसा संसार है माताओं, जिसको देखते हैं उससे प्रेम नहीं है हमारा, ईमानदारी। और जिसको नहीं देखे हैं उससे प्रेम करते हैं। शरीर दिखता है ना तो हम प्रेम किससे करते हैं? शरीर से नहीं। यदि जीव निकल गया तो वो शरीर तो वही पड़ा है जहां का तहां, उससे प्रेम करके रखो ना 1 साल 2 साल 4 साल, तो नहीं करते। बल्कि जिसको देखे नहीं है, जीवात्मा जिसके बलबूते पर यह देश चलता है, हम उससे प्रेम करते हैं। देह से प्रेम हमारी मिथ्याभास है। ऐसे महाराज बोले क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण। ये आत्मा क्षेत्रज्ञ है, पुराण पुरुष है, स्वयं ईश्वर स्वरूप है। एक ही जने का नहीं, संपूर्ण जगत की जीव परमात्मा का स्वरूप है।
इसलिए हे राजन, नारायण हो भगवान वासुदेव स्वमाय आत्मन्य बधीयमाना। यह स्वयं परमात्मा स्वरूप आत्मा अपनी प्रकृति के माध्यम से देह के भीतर में निवास करता है। इसलिए संसार में जितने जीव हैं सबको नमन करना चाहिए। कभी दुख देने का कोशिश धोखा से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग प्यारी वही गलती करते हैं, जितना दुख देते बने, अपमान करते बने लोगों का, वो सब कर देते हैं। हम यही करते हैं कि नहीं। जबकि भगवान कहते हैं या आत्मा जो है स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा है। इसलिए कभी जीवन में किसी को सताना नहीं चाहिए। प्यारे कथा कीर्तन के लिए तो बहाना बना देते हैं का क्या करें भैया, काम आ गया था, पानी गिरल करा तैयार, लाख रस अकेले पर चल दे रहे हो। ऐसे लीक की तरफ ध्यान नहीं है, लाख के तरफ ध्यान जा रहा है। लाकड़ी यही चक्कर है कि नहीं। कल्पना करो, संत कहते हैं इसलिए कभी जिंदगी में किसी जीव को का अपकार नहीं करना चाहिए। और ये सोचें हमारे द्वारा कितना उपकार हो सकता है किसी अन्य जीवों का, कितना कल्याण कर सकते हैं। कुछ साधक कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखा न किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा न किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा न किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा न किसी का। सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर आखिर तुमको छुटाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर तुमको आखिर
अहंकार, देह का अहंकार, परिवार का, समाज का, ये सब अहंकार मिथ्या है। देह आज सुंदर है, मजबूत है, कल कमजोर हो सकता है, बदसूरत हो सकता है और होगा ही बुढ़ापे में सब गाला चटक के दांता टूट के जय सिया राम। इसलिए ध्यान रखो, सुंदरता की, परिवार की, संपत्ति की, ये सारी चीजों की अहंकार परित्याग करके भगवत शरणागत होना चाहिए। इस संसार में आने के बाद राजन व्यक्ति को चाहिए कि भोजन भोग तो सब शरीर में प्राप्त होता है, भजन केवल इसी देह को प्राप्त होता है। इसलिए कुछ कमाई कर लो संसार में आते, और कमाई वही है। हम खूब वेद पढ़ते हैं, ध्यान रखना, खूब रामायण सुनते हैं, खूब भागवत सुनते हैं, क्या मन का विकार समाप्त हुआ?